बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। बहुत सारे दोस्त जो है वो कह रहे थे कि आपकी वीडियो नहीं आ रही कल से। कल आपने सिर्फ 2 वीडियो बनाई हैं। बिल्कुल, मैं रात को आपको वीडियो बनाने वाला था, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम था जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। अच्छा जी, 11:57 हुए, इतवार का दिन है, मार्केट क्लोज़ है। रेट अभी जो हमारे पास लेटेस्ट था वो 3,75,000 रेट चल रहा था जी, पीस का रेट चल रहा था, और 3,69,000 जो रेट चल रहा था वो पठोर का रेट था। ठीक है जी, मेरे पास जो लेटेस्ट रेट्स हैं। अब जो लास्ट टाइम पे लेटेस्ट रेट्स मैंने आपके साथ शेयर किए थे उनमें मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ जी। 3,75,000 पीस रेट, पठूर 3,72,000 रेट। ठीक है, ये लास्ट टाइम पे जो मेरे पास रेट आए हैं अपडेटेड। और जो मैंने आपके साथ 3,69,000 67,000 किया है, ये बेसिकली मैं ओकाड़ा का रेट शेयर कर रहा हूँ, और फैसलाबाद के भी कुछ रेट्स हैं, मुल्तान और लाहौर रावलपिंडी के। अब यहाँ पर बहुत बेहतरीन इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, जो खासकर फिज़िकल के अंदर लोग काम करते हैं या उसके साथ साथ जो लोग पाकिस्तान के अंदर ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं। सबसे पहले मैं ये वीडियो थोड़ी सी लंबी बनेगी, लेकिन जो बंदा ये वीडियो देख लेगा उस बंदे को आसानी के साथ फ़ैसला करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारे जो ग्रुप में लोग हैं, ग्रुपमेट्स हैं, मेंबर्स हैं, उनको तो हम सारा कुछ पर्सनली भी बता देते हैं और इन्फॉर्मेशन ग्रुप में भी शेयर कर देते हैं। लेकिन जो लोग ग्रुप में नहीं हैं, डेफिनेटली कुछ लोग जो है वो ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर सकते, या उनके पास टाइम नहीं होता, या कोई पैसे नहीं होते पेड ग्रुप के लिए। ये उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेशन है, और ये इन्फॉर्मेशन सुनने के बाद आपने मार्केट के अंदर अपने हाथ से फैसला करना है। ठीक है, सबसे पहले हम मार्केट के टेक्निकल की पॉइंट्स बात करते हैं, क्योंकि ये वीक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3,190 के नीचे जब तक वीकली क्लोजिंग या H4 क्लोजिंग ना दे, मार्केट हमारी क्रैश नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट मंथली जो वीकली है, डेली वो जो ट्रेंड है वो स्टिल बुलिश है। जस्ट H4 में ट्रेंड सेल है। H4 के अंदर, H4 कैंडल के अंदर मंडे मार्केट जो है वह नॉर्मल ओपन हुई, तो जो H4 कैंडल है वो बनी, अगर मार्केट पहले उसका रिटेस्ट करेगी 3292 तक, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं 3370 तक। ये इंटरनेशनल मार्केट के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। रेजिस्टेंस लेवल इंटरनेशनल मार्केट के लिए पॉसिबल जो है वो 3339 है, 3360 है, 3370 है। ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट इससे भी ऊपर चली जाएगी। अगर मार्केट इन पॉइंट्स को तोड़कर ऊपर निकल गई तो फिर मार्केट ऊपर निकल जाएगी। स्पोर्ट जो मार्केट के अंदर है वो है 3260 है हमारी। अगर ये ब्रेक होती है, क्रैक होती है, उसके बाद 3250 है माइनर और मेजर और साइकोलॉजिकल स्पोर्ट है। उसके बाद 3223, 3231, 63, 31, 18। और मेरे ख्याल में आई थिंक जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड अभी आगे आने वाला है। बाकी अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है। मैं आपके साथ कुछ डिटेल्स इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। फंडामेंटली जो चीज़ें बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, जो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर मार्केट को समझने में मदद देंगी, और ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, इन चीज़ों को जहन में रखकर आपने फैसला करना है। अब गोल्ड ने पिछले हफ्ते जो है वो बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी दिखाई है। एशियन सेशन में गोल्ड ने $3509 का ऑल टाइम हाई भी टच किया, जहाँ से गोल्ड ने तेज़ी से $200 का पुल बैक भी किया। अब मार्केट जो है वो करीबन कंसोलिडेशन फेज़ में है, मगर लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर बुलिश ही है। शॉर्ट टर्म में थोड़ी रिस्क एपिटाइट इंप्रूव हुई है, इस वजह से टेम्परेरी करेक्शंस हो रही हैं मार्केट के अंदर। यहाँ पर एक और अनाउंसमेंट है, जो लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग के अंदर नुकसान कर चुके हैं, आप लोगों के लिए मैंने पहले भी लास्ट वीडियो में आपको बताया था, तो याद रखें जी, हमारे पास आपके लिए बेहतरीन मौका है। एक्यूरेसी के साथ, 99% एक्यूरेसी के साथ मैं आपको ट्रेड्स दूंगा। उन ट्रेड्स के अंदर आपको इंशाअल्लाह ताला अपना अकाउंट रिकवर करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगी। इसकी रिक्वायरमेंट, ये मार्केट के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ, लेकिन ये मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, सिर्फ बता रहा हूँ। ये उन लोगों के लिए है जिनका लॉस हो चुका है ट्रेडिंग के अंदर, मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर पैसा ज़ाया कर चुके हैं। बहुत सारे ग्रुप्स की डॉलर्स के अंदर फ़ीस है, लेकिन हमें आपने कोई डॉलर्स के अंदर फ़ीस नहीं देनी। माकूल फ़ीस है, 2 से 3 साल की लाइफ टाइम मेंबरशिप मिलेगी आपको, जिसमें आपको हमें जो है वो 30,000 से 35,000 तक देना है 3 साल के लिए। और जो आपकी ट्रेडिंग होगी डेली बेस के ऊपर, पर ट्रेड का जो प्रॉफिट होगा वो 70% आपका होगा, 30% आपने मेरे साथ शेयर करना है। मैं आपको डेली बेस पे 8 से 10 या कम से कम 5 ट्रेड्स इंशाल्लाह दूंगा, और डेफिनेटली जब आप प्रॉफिट कमाएंगे, पहले दिन से स्टार्ट करेंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है जी, ट्रस्टेड और टेस्टेड ऑनलाइन ट्रेडिंग ग्रुप रन कर रहे हैं हम लोग, जहां उन लोगों को दोबारा उठने का मौका दिया जाता है जो पहले ट्रेडिंग में लॉस कर चुके हैं, और हम आपका लॉस कवर करने में मदद करते हैं विद लाइफ टाइम मेंबरशिप 3 to 4 years एंड अ यूनिक 2 years वर्किंग प्लान। बस आपका प्रॉफिट होगा, उसमें से 30 प्रॉफिट जो है वो शेयरिंग है हमारे साथ। आपका कैपिटल भी सेफ होगा और अर्निंग्स आपकी डेली होंगी। यहाँ पर आपके जहन में एक सवाल ये भी आएगा, अगर आपने ऑनलाइन ट्रेडिंग के अंदर नुकसान किया है तो कैसे कंफर्म होगा कि हम गारंटेड आपको ट्रेड्स देंगे? वो आपको आइडिया हो जाएगा विद इन वीक के अंदर। ठीक है,
और अर्निंग एग्जांपल मैं आपको साथ एक और चीज़ शेयर कर लूँ। अगर आप डेली $20 से $100 कमाना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इंशाल्लाह हर 200 मेंबर के ऊपर जो है हम लोग क्या करते हैं, जब आपका 200 मेंबर का ग्रुप बन जाएगा तो उस 200 ग्रुप के मेंबर को हम टेलीग्राम पे शिफ्ट कर देंगे और वहाँ पर एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी ये होगी कि आप जो है कॉपी ट्रेड करेंगे हमारे साथ। ठीक है, हम आपको हमारे जो प्रो अकाउंट है एक्सनेक्स के ऊपर आपने हमारे लिंक से रजिस्टर करना है, हम आपको कॉपी ट्रेड भी देंगे इंशाल्लाह ताला। डिपॉजिट जो है वो $1000 होगा आपका डेली इंशाल्लाह ताला, करीबन $50 से $100 है। अगर $500 डिपॉजिट करते हैं तो करीबन आपके $25 से $50 है। डिपॉजिट अगर $400 करते हैं तो $20 से $40 डेली हैं। डिपॉजिट अगर आप $350 करते हैं तो डेली कम से कम $10 से $25 आपकी। ठीक है, फुल गाइडेंस के साथ सिग्नल्स और लाइव सपोर्ट जो है वो हमारी टीम प्रोवाइड करती है। फुल डिटेल्स और रजिस्ट्रेशन के लिए आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। तो ये थी मार्केट के अंदर ऑनलाइन वालों के लिए इन्फॉर्मेशन। अब फिजिकल की भी बात करते हैं हम। ठीक है, देखिए जी, करंट प्राइस मार्केट की गोल्ड की जो टेक्निकल लेवल्स मैं बताने लगा हूँ वो 3318 है करंट अभी मार्केट की। इमीडिएट रेजिस्टेंस हमारी होगी 3350, मेजर रेजिस्टेंस होगी 3509। इमीडिएट हमारी सपोर्ट है 3296 और 3270 और 3250। मेजर सपोर्ट हमारी 3270 और $3200 है। ट्रेंड हमारा बुलिश है जब तक $3200 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इंटैक्ट है। $3200 के नीचे अगर डेली वीकली क्लोजिंग होती है तो डाउनवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, जो कि पॉसिबल है। फंडामेंटल्स में चाइना 5वें महीने में कंजेक्टिवली गोल्ड परचेज कर रहा है पूरी दुनिया में और स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम है, ये गोल्ड के लिए बुलिश है। ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स अपना गोल्ड रिजर्व अग्रेसिवली बढ़ा रहे हैं, ये गोल्ड के लिए अच्छा साइन है। IMF ने US GDP ग्रोथ को डाउनग्रेड दिया था 1.2% के साथ, जो डॉलर के लिए नेगेटिव है। इन्फ्लेशन और जियोपॉलिटिकल टेंशन गोल्ड के लिए सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही हैं, खासकर हमारे मुकामी मार्केट के अंदर भी। मैं बहुत सारी इंटरनल इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, जो आपको कोई नहीं बताएगा। पाकिस्तान के अंदर आपको याद होगा 2008 में, बहुत सारे लोग शायद आप में से जानते होंगे, 2008 में पाकिस्तान के अंदर मुशर्रफ, जब पूरी दुनिया के अंदर क्रैश आया था, पाकिस्तान IMF के साथ मुआहदा कर रहा था। उस वक्त पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म थे शौकत अजीज़ साहब, उनका जो IMF के साथ उस वक्त एग्रीमेंट हो रहा था, उस एग्रीमेंट की बेस के ऊपर शौकत अजीज़ ने और मुशर्रफ ने IMF के सामने ये कहा था कि हम डॉलर का जो रेट है वो $60 से $62 तक करेंगे और इसको फिक्स रखेंगे। और सेम हालात वही चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। आज डॉलर स्टेबल खड़ा हुआ है, उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि हमने IMF के साथ जो है वो अपना डॉलर का एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिसमें ऊपर हमने डॉलर को फ्री फ्लॉट छोड़ने पर पाबंदी लगाई है। अब यहाँ पर एक और चीज़ आपने देखनी है कि यूरोप जो है वो डॉलर के अगेंस्ट अपनी यूरो करेंसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ज़्यादा मौका देख रहा है, और ये सारी चीज़ें हैं वो डॉलर की ग्लोबल डोमिनेंस जो है वो उसको कमज़ोर कर रही हैं, जो इनडायरेक्टली गोल्ड के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। यानी लॉन्ग टर्म के लिए देखें, जो बंदा 4 से 5 महीने या कम से कम 1 साल गोल्ड को होल्ड कर सकता है फिजिकल में, वो बंदा पैसे के अंदर है। और ये ऑनलाइन ट्रेडिंग के अंदर भी अगर आप देखें तो गोल्ड की जो इंटरनेशनल मार्केट है, वो जो मैंने आपको प्रेडिक्शंस बताई हैं, लेवल्स बताए हैं, टेक्निकल्स बताए हैं, सारी वीडियोस के अंदर सेम एज इट इज़ मार्केट वो चल रही है। और मैं वाहिद पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी चैनल आपको ये बता रहा था सारी फुल डिटेल्स इन्फॉर्मेशन जो मार्केट के अंदर चल रही थी। और देखें, डॉलर वीकनेस की फोरकास्ट बात करें तो डॉलर की वैल्यू में ऑलरेडी 10% का डिक्लाइन हो चुका है। DXY इंडेक्स गिर चुका है डॉलर का। यूरोप और ब्रिक्स कंट्रीज एक्टिवली डॉलर ऑल्टरनेटिव्स को प्रमोट कर रहे हैं। डॉलर वीकनेस की वजह से मिड टर्म में भी गोल्ड प्राइसेस को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रहा है, जिसकी वजह से आपका 3250 का लेवल अभी नहीं टूट रहा। गोल्ड की फोरकास्ट की बात करें तो जब तक $3200 का सपोर्ट ब्रेक नहीं होगा, ओवरऑल गोल्ड जो है वो बुलिश रहेगा। शॉर्ट टर्म में कंसोलिडेशन है मार्केट के अंदर, पुल बैक्स भी एक्सपेक्टेड हैं, लेकिन 3350 के ऊपर ब्रेकआउट अगर हुआ तो मार्केट दोबारा बुलिश मोमेंटम एक्टिवेट कर लेगी। अब हमने जो लेवल्स हैं जो वॉच करने हैं सपोर्ट जोन के, वो है 3296, 3270, $3200 क्रिटिकल लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। रेजिस्टेंस जोन में इमीडिएट जो अभी शॉर्ट टर्म होल्डर है जो मार्केट मंडे को लगा सकती है वो 3350 है। मेजर ATH रेजिस्टेंस हमारी 3500 ऑल टाइम, जिसको हाई बोलते हैं, ATH का मतलब है ऑल टाइम हाई, $3509। अच्छा, वो लेवल्स जो मार्केट में हमें पता चले कि अब मार्केट इंटरनेशनल मंडी भी नीचे जा रही है, वो है $3200 का सपोर्ट टूटता है और डेली कैंडल क्लोज होती है तो बेरिश ट्रेंड शुरू हो सकता है। $3270 का ब्रेक शॉर्ट टर्म बेरिश करेक्शन कंफर्म करेगा। लेवल्स वो जो मार्केट का जो है वो कंफर्म करेंगे कि बुलिश है मार्केट, वो 3350 के ऊपर डेली क्लोजिंग मिलती है तो फ्रेश बुलिंग वेव स्टार्ट होगी, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं फिजिकल में भी। $3400 के ऊपर कंसोलिडेशन से $3500 तक का रियलाई कंफर्म हो जाएगा।
एक्सपेक्टेड फोरकास्ट की बात करें ऊपर तो मार्केट 3350 का टारगेट है, सेकंड टारगेट $3400 है, उसके बाद 3509 का मेजर टारगेट है। एक्सपेक्टेड मेजर सपोर्ट की बात करें तो पहली सपोर्ट हमारी 3296 है, फिर 3270 है, फिर क्रिटिकल लॉन्ग टर्म सपोर्ट है 3200। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताऊं, जो लोग स्विंग ट्रेड्स करते हैं, बाय आपने करना है 3296 के ऊपर, और इसकी जो पहली टीपी 3310 होनी चाहिए, फिर 3325 और 3350, ये आपने ट्रेड्स के अंदर जो है वो करना है। उसके बाद सेल सेटअप्स में आपने 3350 के आप रिजेक्शन ले सकते हो। एसएल हम लोग ग्रुप में बताते हैं, मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ। TP1 आपकी 3325 और 3310 होनी चाहिए अगर आप 3350 से सेल करते हैं मार्केट, ठीक है। उसके बाद 3296 का सपोर्ट जो है वो इंट्रा डे के लिए इंपॉर्टेंट है, ये मैं टिप दे रहा हूँ आपको ट्रेडिंग का। 3270 का ब्रेक स्कैल्पिंग सेलर्स को एक्टिवेट करेगा, और 3350 के ऊपर जो क्लोजिंग है उससे ओनली बायर्स जो है वो डोमिनेट करेंगे, और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है क्योंकि वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर हाई है। अब जियोपॉलिटिकल हेडलाइन पर नज़र रखनी ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, स्पेशली रशिया और चाइना न्यूज़ की, क्योंकि गोल्ड 2% जो है वो नीचे है, और डॉलर जो है वो थोड़ा सा ताकतवर हुआ था फ्राइडे को, जिसकी वजह से यूएस चाइना ट्रेड टेंशन्स भी कम हुई थी, जिसकी वजह से मार्केट नीचे आई थथी। अब यहाँ पर वीकली लॉस जो है वो गोल्ड का करीबन 1.2% नीचे गया है लास्ट वीक के अंदर, और यूएस गोल्ड फ्यूचर्स भी 1.6% गिरकर 3299 तक बंद हुई थी। टीडी सिक्योरिटीज़ के कमोडिटी स्ट्रेटजीज, बहुत सारे लोग ये बात कर रहे थे कि टैरिफ्स में थोड़ी जो नरमी है उसने गोल्ड पर थोड़ा सा नेगेटिव असर डाला है, लेकिन अब तक ज़्यादा हैवी सेलिंग नहीं हुई। रिसेंट सेशंस में लोग डिप पर गोल्ड खरीद रहे हैं, इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि गोल्ड वापस अपना अपवर्ड ट्रेंड शुरू करेगा। उसके बाद थोड़ी सी एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि एशिया जो पैसिफिक मार्केट्स हैं उनमें थोड़ा सा इजाफा हुआ है। जो स्टॉक मार्केट्स हैं, खासकर एशियन सेशन के अंदर गोल्ड ने ऊपर बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसके बाद डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हुआ था और मार्केट के अंदर सेलिंग आई थी। ट्रेड वॉर में थोड़ी सी ठंडक आई थी। एशिया के स्टॉक मार्केट्स में भी इजाफा हमें देखने को मिला था जब इन्वेस्टर्स ने यूएस चाइना ट्रेड वॉर में बेहतरी की उम्मीद लगाई थी। और हांगकांग का जो हैंग सेंग इंडेक्स है वो करीबन 0.24% ऊपर गया। CSI जो 300 है चाइना का, वो ऑलमोस्ट फ्लैट रहा 3786 पर। आप में से बहुत सारे लोगों को इन चीज़ों की समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन ये वो इन्फॉर्मेशन है जो आपको समझनी है। ये दुनिया की स्टॉक मार्केट्स की इन्फॉर्मेशन है कि वहाँ पर कितनी बेहतरी हो रही है। नाइकी जो है वो 225 के ऊपर बंद हुई थी, 1.9% ऊपर थी, 35705 पर क्लोज हुआ। और टॉपिक्स जो है वो 1.37% ऊपर हुआ। ये मैं आपको कॉस्पी जो है वो साउथ कोरिया की स्टॉक मार्केट है जो 0.95% ऊपर गई और 2546.3 तक गया, जिसकी वजह से मार्केट जो है वो ऊपर आई। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ईरान के थोड़ा सा ईरान में पोर्ट पर जो धमाका हुआ है उसमें करीबन 5 लोग मरे थे, 700 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए थे। बहुत सारे लोग कह रहे थे क्या इसका मार्केट के ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ सकता है। देखें, साउदर्न ईरान के जो शाहिद रजाई हैं, जो शाहिद रजाई पोर्ट है, वहाँ पर एक ज़बरदस्त धमाका हुआ था और आग लगने से करीबन 5 लोग जो है वो हलाक हुए थे, 700 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए थे। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं इसका मार्केट के ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखें जी, ब्लास्ट एक केमिकल शिपमेंट से हुआ था जो मिसाइल फ्यूल बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। और प्रोविंशियल ऑफिशियल जो हैं मेहरत हसन ज़्यादा, उन्होंने टीवी पर कंफर्म कर दिया था कि ये 5 लोग मरे हैं और 700 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं, और कुछ बिल्डिंग्स भी वहाँ पर आसपास में कोलैप्स हुई हैं। तो धमाका उस वक्त हुआ है कि जब वो ईरान और यूएस ओमान में न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से बात कर रहे थे। तो ईरानियन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उसने ये कहा जी सिक्योरिटी फोर्सेस हाई अलर्ट पर हैं और कोई भी सबूत आगे या असैसिनेशन के ख़तरों के लिए हम लोग तैयार हैं। और ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं मसूद, उन्होंने जी ब्लास्ट का अफेक्टेड लोगों से अफसोस का भी इजहार कर दिया। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है कि जो जापान के ऊपर अमेरिका ने टैरिफ लगाए हैं, तो जापान का जो जवाबी मौका था यूएस ट्रेड तनाज़ा का, तो ट्रंप ने जापान पर 25% गाड़ियों के ऊपर और 24% दूसरी चीज़ों पर टैरिफ लगाने का फैसला किया। साथ ही 10% जनरल इंपोर्ट टैरिफ का भी ऐलान किया। लेकिन 70 कंट्रीज़ को 90 दिन का टैरिफ फ्रीज़ करके जो है वो पॉज कर दिया ट्रंप ने। और जापान के जो पीएम हैं उन्होंने बहुत अफसोसनाक इसे करार दिया है। और अपोजिशन लीडर जितने भी शिंजी ओगुमा हैं उन्होंने भी अपनी तकरीर में ट्रंप को एक्सट्रॉनिस्ट यानी कहा है और वार्निंग दी है कि जापान को अपनी इकोनॉमिक आज़ादी बचानी होगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, एक और बहुत बड़ी खबर है। अमेरिका, आपको पता है कि अमेरिका और के जो सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उनकी और ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के सदर हैं उनकी मुलाकात हुई है। और
ट्रंप का ये कहना है कि वो डाउट करते हैं कि ये रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन वाकई यूक्रेन के साथ जंग ख़त्म करना चाहते हैं। ठीक है, उन्होंने डायरेक्ट वॉर किया है उसके ऊपर। और ये बात ट्रंप ने रोम में यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद अपने सोशल मीडिया के ऊपर लिखी है। और ये दोनों लीडर्स पॉप फ्रांसिस के जो आखिरी रसूमात थी वहाँ पर मिले हैं। और ट्रंप ने लिखा है कि रशियन ने सिविलियन एरियाज़ पे मिसाइल्स चलाई हैं, जो दिखाता है कि शायद पुतिन जंग ख़त्म नहीं करना चाहता। शायद हमें रशिया के खिलाफ नए बैंकिंग या सेकेंडरी सेक्शन लगाने चाहिए। और वाइट हाउस का ये कहना है कि ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मुलाकात बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रही है, लेकिन ज़्यादा तफसील नहीं दी गई। और ज़ेलेंस्की ने भी मीटिंग को अच्छी और सिंबलिक करार दिया है। इसका मतलब है जियोपॉलिटिकल टेंशन्स भी कम हो रही हैं। उसके साथ एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, गोल्ड मार्केट का ओवरव्यू पाकिस्तान के अंदर इन तमाम तर न्यूज़ का जो मैं आपको फ़र्क बता रहा हूँ ये कि अभी हमारी इंडिया के साथ थोड़ी सी कशीदगी चल रही है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी रेट ऊपर जा सकता है। देखें जी, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इंडिया के साथ जो कशीदगी चल रही है, अगर मार्केट नीचे भी आती है, मंडे को मैं ये फिजिकल वालों के लिए कंफर्मेशन कर रहा हूँ, फंडामेंटल्स मैंने आपको बता दिए। एक और चीज़ है जो सबसे बड़ी न्यूज़, वो ये है कि अमेरिका की जो सबसे बड़ी कंपनी है, बड़ी कंपनीज़ में एप्पल है। पहले जो एप्पल आईफोन्स थे वो ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर होते थे चाइना के अंदर। अब अमेरिका ने क्या किया है, उन्होंने इसकी मैन्युफैक्चरिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इंडिया को देने के लिए तबादला ख्याल कर दिया है। और इसके साथ साथ जो ब्रिक्स है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रेड की तरफ चल रहा है। उसकी रीज़न ये है कि चाइना अनकरीब जो है वो एक करेंसी अनाउंसमेंट कर रहा है ऑल्टरनेटिव पेमेंट्स के लिए। और अगर ये पेमेंट्स डेफिनेटली पकड़ती हैं तो डॉलर का जो इंडेक्स होगा वो बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। और इसकी बेस के ऊपर चाइना जो है वो आप कह लें कि गोल्ड का ऑल्टरनेट एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेटअप लाएगा, जिसकी वजह से इंडेक्स गिरेगा। और डेफिनेटली गोल्ड मार्केट आगे आने वाले दिनों में, यानी आने वाले सालों के अंदर आप कह लें 2 से 3 साल 4 साल के बाद रिजर्व करेंसी के तौर पर इस्तेमाल होगा। तो जो प्रेडिक्शन है गोल्ड के बारे में $3500 से लेकर $4000 तक, वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं है। मार्केट कंसोलिडेशन में जाके पुल बैक ज़रूर देगी नीचे, लेकिन फिजिकल वालों के लिए मेरा मशवरा है कि अगर आप 2 से 1 साल तक होल्डिंग पावर रखते हैं तो गोल्ड आपको आपकी सोच से ज़्यादा पैसे देगा। आपके पैसे को यहाँ पर अगर आप मार्केट के अंदर आपकी खरीद 3,40,000 है, अगर इंटरनेशनल गोल्ड $3400 क्रॉस कर गया तो पाकिस्तान में जो रेट होगा वो करीबन 3,90,000 तक जा सकता है। तो यहाँ पर पीर वाले दिन की स्ट्रेटजी मैं आपको बता दूं कि अगर गोल्ड मार्केट आपकी खरीद है 340 से 50 या 60 तक, तो अगर पीर वाले दिन गोल्ड, क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि मार्केट के अंदर एक थोड़ा सा डिप होगा, आप क्या करें, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए, क्योंकि जो हमने अपने ग्रुप्स के अंदर चीज़ें बताई हैं, हमारी कोशिश होती है कि वही चीज़ें मैं आपको बताऊं। तो करीबन आप ये कर सकते हो 70% आपने गोल्ड सेल करना है। 70% गोल्ड सेल करने के बाद आप मार्केट के अंदर एंट्री लेंगे दोबारा डिप के ऊपर। अगर वहाँ से मार्केट अप भी जाती है तो वो रेजिस्टेंस को आपने देखना है, 33, 50, 60 के ऊपर आपने गोल्ड सेल कर देना है। हमारे ग्रुप के अंदर हम लाइव इन्फॉर्मेशन बता देंगे, क्योंकि यूट्यूब की वीडियो डेफिनेटली हम उस वक्त तक लाइव इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे सकते, इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि ग्रुप को ज्वाइन कर लें। मार्केट के हालात को देखते हुए हम आपको लाइव इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि आपने 70% गोल्ड सेल करके 30% कैश रखना है, और जो 30% कैश आपके पास होगा और गोल्ड जो सेल करने के 30% गोल्ड रखना है और 70% आपने गोल्ड सेल करना है। कैश जो होगा वो आपने डिप में इस्तेमाल करना है। उसकी जो स्लॉट्स हैं मैं आपको अभी बता देता हूँ, स्लॉट्स आपकी कम से कम हर 2000 की डिप के ऊपर 15% होनी चाहिए। तो 15% डिप के साथ आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको सारी कंफर्मेशन हो जाएगी। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल से बना रहा हूँ डॉलर के ऊपर, खासकर डॉलर के फ्यूचर के बारे में। बाकी गोल्ड से रिलेटेड इंशाल्लाह 2 से 3 वीडियोज़ मजीद अपडेट्स के साथ मैं आपको बता दूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।